तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में लिस्ट क्या होता है और इसके वेरियस मेथड डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस वाले वीडियो रेफर नहीं किए तो उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। तो अब लिस्ट क्या होता है? लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल। जैसे कि हमने सी प्रोग्राम में एरेज सीखा था, तो एरेज में हम सेम डेटा टाइप्स के आइटम्स हम स्टोर कर सकते हैं एरेज में। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इंटीजर वैल्यू स्टोर किया तो पूरे एरे में मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, फ्लोट वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता हूँ। तो लिस्ट में ऐसा नहीं है। तो लिस्ट में हम मल्टीपल डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। और लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करने का है, सिंपली ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ LST1 करके, और इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज असाइन करूँगा। सपोज फर्स्ट वैल्यू मैंने एक स्ट्रिंग दी, सपोज योगेश, और सेकेंड वैल्यू मैंने इंटीजर नंबर दिया 12, थर्ड वैल्यू मैंने 23, फोर्थ वैल्यू बुलियन दिया ट्रू, राइट। और यहाँ पे फिफ्थ वैल्यू 90.08 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप्स के वैल्यूज यहाँ पे स्टोर किए। ये पहले स्ट्रिंग है, बाद में ये इंटीजर है, बाद में ये भी इंटीजर है, ये बुलियन है, और ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, राइट। तो इस तरह से हमने मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू यहाँ पे स्टोर किए लिस्ट में। तो ये सब पॉसिबल है लिस्ट में। अब बाद में थर्ड पॉइंट क्या है, लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट्स वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अभी डुप्लीकेट्स वैल्यू मतलब क्या, हमने यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 12 लिखा और एक बार, तो यहाँ पे लिस्ट में अलाउड है, यहाँ पे 12 दो बार अलाउड है, राइट। तो सेट्स में ऐसा नहीं होता। सेट्स में सिर्फ है ना एक ही बार हम वैल्यू अलाउ कर सकते हैं लिस्ट में। तो यहाँ पे सेट्स में और यहाँ पे लिस्ट में हम मल्टी डुप्लीकेट्स वैल्यू भी अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 12 और 12 डुप्लीकेट्स दो बार अलाउ किया है यहाँ पे। बाद में चेंजेबल, चेंजेबल मतलब क्या, सपोज यहाँ पे ये जो फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है योगेश, तो किसी मेथड लिस्ट के मेथड से मैं यहाँ पे योगेश की जगह पे निखिल ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो जो वैल्यूज़ है ये चेंजेबल है। मेथड्स, लिस्ट के मेथड से हम इसके वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। तो चेंजेबल एंड डुप्लीकेट्स। और थर्ड पॉइंट है ऑर्डर्ड। ऑर्डर मतलब क्या, लिस्ट का जो इंडेक्सिंग होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये योगेश जो प्रेजेंट है वो एट इंडेक्स 0 है, बाद में ये 12 है वो एट इंडेक्स 1 है, 23 एट इंडेक्स 2 है, इस तरह से। तो इस लिस्ट के आइटम्स का ऑर्डर जो होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम होता है, अनटिल एंड अनलेस हम किसी मेथड से वो इंडेक्सिंग एलिमेंट्स ऐड या रिमूव नहीं करते। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये लिस्ट के कुछ मेथड्स है, वो हम देखेंगे यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लिस्ट का जो पहला मेथड है जो हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं वो है अपेंड मेथड। तो अपेंड मेथड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपेंड मेथड की मदद से हम ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो सपोज मुझे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करने का है एट द एंड ऑफ द लिस्ट, तो मैं अपेंड मेथड का यूज़ करूँगा। सपोज मुझे एक स्ट्रिंग ऐड करने का है निखिल एट द एंड ऑफ द लिस्ट, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, LST1 और डॉट ऑपरेटर का यूज़ करने का है। बाद में डॉट करके आपको मेथड ये अपेंड मेथड लिखने का है। तो यहाँ पे अपेंड, और यहाँ पे अपेंड मेथड में आपको जो भी एलिमेंट यहाँ पे अपेंड करने का है वो एलिमेंट यहाँ पे पास करने का है। तो सपोज मुझे निखिल पास करने का है, निखिल, तो इस तरह से मैं लिखूँगा। और यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करने के लिए मैं प्रिंट मेथड, प्रिंट फंक्शन में LST1 लिखूँगा, तो ये लिस्ट प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे सेव करके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे लिस्ट में ये निखिल एट द एंड ऑफ द लिस्ट प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे निखिल एट द एंड ऑफ द लिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, और बाकी एलिमेंट्स एज इट इज है। तो इस तरह से हमने अपेंड मेथड देखा। अभी यहाँ पे ये अपेंड मेथड को हम कमेंट आउट करते हैं, कमेंट आउट करूँगा। तो अभी नेक्स्ट मेथड क्या हमारे, कॉपी मेथड। तो कॉपी मेथड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न एक कॉपी ऑफ द लिस्ट। तो अगर आपको ये लिस्ट का कॉपी एक अदर सेपरेट वेरिएबल में स्टोर करने का है तो वो भी आप कर सकते हो। तो LST2 ये एक मैंने सेपरेट वेरिएबल लिया, और इसमें ये यहाँ पे LST1 का जो भी कंटेंट होगा वो इसमें मैं LST2 में कॉपी करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे कॉपी मेथड है, तो कॉपी इस तरह से आपको करने का है। और यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम LST2 को, LST2 को, लिस्ट 2 को, और यहाँ पे सेव करेंगे।
और यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है योगेश 1223 ट्रू 90.08 और 12। तो यहाँ पे LST2 में LST2 का कंटेंट और LST1 का कंटेंट सेम है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कॉपी किया लिस्ट को, तो इसको भी हम कमेंट आउट करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड मेथड क्या है, यहाँ पे इंसर्ट। तो इंसर्ट मेथड क्या करता है, ऐड एन एलिमेंट एट स्पेसिफाइड पोजीशन। तो अपेंड मेथड की मदद से हम सिर्फ एंड ऑफ द लिस्ट में यहाँ पे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंसर्ट मेथड की मदद से हम किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे, वो देखते हैं अभी। सपोज मुझे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के मतलब योगेश के पहले मुझे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए जो कि 67.1। तो उसको मैं कैसे करूँगा, LST1 डॉट यहाँ पे इंसर्ट करूँगा यहाँ पे, और इंसर्ट में मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले इंडेक्स पास करने का है। तो इंडेक्स क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का 0 होता है, तो 0 इंडेक्स पे। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करने का है, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी आपको एलिमेंट ऐड करने का है वो यहाँ पे पास करने का है। तो मुझे 67.1 यहाँ पे पास करने का है, राइट। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा LST1 को। तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रिंट करने के बाद, तो यहाँ पे फर्स्ट 0 पोजीशन पे मतलब 67.1 आ गया यहाँ पे, और बाकी सब एलिमेंट्स हो गए वो एक पोजीशन आगे मूव हो गए, राइट। तो योगेश जो कि 0 पोजीशन के ऊपर था इनिशियली, वो अभी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, और यहाँ पे हमने 0 इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे 67.1 यहाँ पे ऐड किया, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे इंसर्ट मेथड का मदद से एलिमेंट एट स्पेसिफाइड पोजीशन ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे फोर्थ मेथड है वो है पॉप मेथड। तो जैसे कि हमने स्टैक में पढ़ा था, पॉप मेथड की मदद से हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। और पॉप में आपको है ना, जो भी एलिमेंट आपको डिलीट करने का है उसका इंडेक्स पास करना होता है। तो सपोज मैंने अभी यहाँ पे ये मेथड को कमेंट आउट करूँगा। अब यहाँ पे सपोज LST1 डॉट पॉप मेथड यूज़ करूँगा। पॉप मेथड में आपको इंडेक्स पास करने का है सिर्फ। तो इंडेक्स अभी यहाँ पे सपोज मुझे यहाँ पे ये जो योगेश है ये मैं डिलीट करने का है, तो उसके लिए योगेश का इंडेक्स क्या है, अभी यहाँ पे 0 है, फर्स्ट एलिमेंट है मतलब उसका इंडेक्स क्या है, 0 है। तो यहाँ पे मैं 0 पास करूँगा, राइट। तो 0 पास करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा न्यू लिस्ट क्या है प्रिंट करके। तो इसका जो एलिमेंट्स हो गए वो हो गए यहाँ पे 12, 23, 2, 90.08 एंड 12। तो आप देखोगे यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट था जो कि योगेश 0 इंडेक्स के ऊपर था वो अभी डिलीट हो गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉप किया। तो सपोज मैंने यहाँ पे अभी पॉप के अंदर LST1 डॉट पॉप और इसे ऐसे एम्प्टी छोड़ दिया। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे प्रिंट किया LST1। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है पॉप का, -1। -1 मतलब क्या, जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या क्या होता है लिस्ट में, -1 होता है। तो वो एलिमेंट डिलीट होगा, पॉप होगा। तो यहाँ पे मैं रन करूँगा प्रोग्राम को, तो यहाँ पे 12 डिलीट होगा एंड में से। तो यहाँ पे 12 डिलीटेड हुआ है, 90.08 के बाद में यहाँ पे एम्प्टी है मतलब 12 डिलीटेड हुआ है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करने के आपको पॉप के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा वो देखते हैं अभी। यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करूँगा। अभी नेक्स्ट मेथड क्या है, रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड क्या करता है, रिमूव द आइटम विद स्पेसिफाइड वैल्यू। तो पॉप मेथड में आपको इंडेक्स पास करना होता है, और रिमूव मेथड में आपको जो भी आइटम आपको लिस्ट में से डिलीट करने का है वो वैल्यू रिमूव मेथड में पास करने का है। तो आपको सिंपली क्या करने का है, LST1 डॉट रिमूव करने का है। तो रिमूव यहाँ पे, और रिमूव में सपोज मुझे अभी यहाँ पे 23 डिलीट करने का ये लिस्ट में से, तो मैं सिर्फ 23 वैल्यू पास करूँगा इसमें से 23। और यहाँ पे मैं लिस्ट को प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको, 23 यहाँ पे डिलीट हुआ होगा LST1, और यहाँ पे रन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 12 के बाद 23 था, तो अब लिस्ट में यहाँ पे 23 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो रिमूव हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिमूव मेथड में उसका वैल्यू पास किया, राइट। तो इस तरह से आप रिमूव मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो इसे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे
नेक्स्ट मेथड क्या है, रिवर्स मेथड। सपोज मुझे लिस्ट के आइटम्स को रिवर्स करने का है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रिवर्स द मेथड यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे रिवर्स मेथड को यूज़ करने के लिए आपको सिंपली लिखना है LST1 डॉट रिवर्स मेथड। तो यहाँ पे रिमूव के नीचे रिवर्स मेथड है, और यहाँ पे इसमें कुछ पास नहीं करने का, आपको सिंपली प्रिंट करने का है LST1 और यहाँ पे रन। तो आपको दिखेगा यहाँ पे 12 जो लास्ट इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट था वो भी फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट है, और जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर था वो लास्ट इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये लिस्ट जो है वो रिवर्स हो गया है। तो रिवर्स करने के लिए आपको ये लिस्ट का रिवर्स मेथड यूज़ करने का है। तो इसको मैं कमेंट आउट करूँगा। और यहाँ पे रिवर्स के बाद सबसे लास्ट मेथड है वो है सॉर्ट मेथड। तो सपोज मेरे पास एक लिस्ट है LST2 और इसमें मैं वैल्यूज़ पास करूँगा 12 2 67 89 32। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने रैंडमली एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट किए। तो अब सपोज मुझे यहाँ पे ये लिस्ट 2 को सॉर्ट करने का है इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको क्या करने का है, ये सॉर्ट का मेथड यूज़ करने का है। तो LST2 डॉट सॉर्ट मेथड यूज़ करूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है इसका ऑर्डर। तो प्रिंट करके मैं दिखाऊँगा, प्रिंट LST2। तो यहाँ पे आपको दिखेगा रन करने के बाद। तो यहाँ पे 2 12 32 67 एंड 89, तो ये सब एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो सॉर्ट हो गया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर है। और सपोज आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने है, तो आपको यहाँ पे रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने के लिए आपको रिवर्स इक्वल टू ट्रू करने का है। तो आपको 89 67 32 12 एंड 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे एलिमेंट्स दिखाई देंगे। तो असेंडिंग के लिए आपको सिर्फ एम्प्टी छोड़ने का है, ये ब्रैकेट सॉर्ट का। और डिसेंडिंग जाने के लिए आपको रिवर्स इक्वल टू ट्रू करने का है, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे लिस्ट के मेथड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए।